ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, ये सबको पता है। इन चारों वेदों में मिला करके 1,00,000 मंत्र हैं और इन चारों वेदों में 80% हिस्सा तो कर्मकांड का है, जो सबसे नीची कैटेगरी है, और 16% इसका भाग, 16% इसका हिस्सा उपासना का है। द्वैत भक्ति, मैं अलग हूँ, मेरा इष्ट, मेरा भगवान अलग है, इस द्वैत भक्ति का है, उपासना का है। अब कितना हो गया? 80%, 1,00,000, चारों वेदों में मिला के 1,00,000 मंत्र हैं, तो इसका 80% कितना हो गया? 80,000 मंत्र। और 16% हिस्सा उपासना का है, द्वैत भक्ति का, तो 16,000 मंत्र और जोड़ लीजिए 80,000 में, 96,000, इतने मंत्र हो गए, है ना। एक बात और बता दें, कर्मकांड वाले से ऊपर का लेवल है उपासना, यानी कि द्वैत भक्ति। लेकिन द्वैत भक्ति से भी ऊपर का एक लेवल है, वो क्या है? वो जो 4% हिस्सा बचा है, तो 1,00,000 का 4% कितना हुआ? 4,000 मंत्र। वो 4,000 मंत्र जो हैं, 4%, चारों वेदों का 1,00,000 मंत्रों का 4% मीन्स 4,000 मंत्र। ओनली 4% ऑफ ऑल द 4 वेदास, ये है ज्ञान कांड। तो सारे वेदों की 2-3 मिनट में स्टडी हो गई। 4 वेद हैं, चारों वेदों में मिला के 1,00,000 मंत्र हैं, उसमें से 80% यानी कि 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं। पंडित को बुलाओ, ये करो, वो करो, ये सामान बाजार से लिस्ट ले आओ, हैं, अग्नि जलाओ, उसमें ये डालो, उसमें घी डालो, उसमें ये करो, पान का पत्ता ले आओ, है ना, आम के पत्ते ले आओ, और पूरा ये जिसमें पैसा खर्चा होता है। भगवान कृष्ण गीता में पहचान बताते हैं ये सबसे नीचे लेवल वाले, ये जो धर्म कर्म को क्या कहते हैं, इसमें पैसा खर्चा होता है। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण गीता में? श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञः ज्ञान यज्ञः परन्तप। जिसमें पैसा खर्चा होता है वो सबसे नीचे लेवल का है, और जिसमें पैसा नहीं खर्चा होता एक भी, वो ज्ञान यज्ञ सबसे टॉप क्लास वाला है। कहीं बीच की द्वैत भक्ति को बहुत बड़ा ना समझ लेना, इसीलिए भगवान ने ज्ञान स्पेशली बोला है, ज्ञान यज्ञः परन्तप। तो ये तो 80% हो गया। अब जो 16% है वो इससे ऊंचा लेवल है, वो द्वैत भक्ति वाला हो गया, है ना। मैं और मेरा भगवान अलग अलग हैं, हम तुच्छ हैं, वो महान हैं, हम उनको पूजा करके और उनको किसी न किसी तरह प्रसन्न कर लेंगे, है ना। अच्छा, तीसरा बचा 4% मीन्स 4,000 मंत्र। ये हो गया वेदों का सबसे टॉप क्लास पोर्शन, सिरोभाग, वेदों का सिर, वेदों का ब्रेन, 4%। तो फिर लाओ इसी 4% की बात करें, फिर नीचे वालों की बात क्यों करें, नीचे वाला छोड़ो, सबसे टॉप क्लास 4%। तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद से जो ये 4% वाला हिस्सा निकला, इस 4% वाले हिस्से को ही तो उपनिषद कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। तो ये जो 4% वाला हिस्सा है ना,
इसी में ऋग्वेद से अनेकों उपनिषदें निकली, 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक ऐसी उपनिषद निकली जिसमें पूरे ऋग्वेद का सारांश चला गया, ऐतरेय उपनिषद। और ऐतरेय उपनिषद में जो उसका सार चला गया ऋग्वेद का, वो क्या था? प्रज्ञानम ब्रह्म। ये जो हमारे आपके सभी के शरीरों में प्रज्ञान है ना, प्रज्ञा है ना, जो सबसे मूल मैटर है, सबसे भीतर, सबसे पीछे बैठा हुआ मूल मैटर, वही प्रज्ञान ही ब्रह्म यानी कि परमात्मा है। ये तो ऋग्वेद का हो गया महावाक्य। ऋग्वेद का महावाक्य क्या हो गया? ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से निकला हुआ प्रज्ञानम ब्रह्म। अब दूसरा महावाक्य क्या है? दूसरे वेद में चलते हैं, यजुर्वेद। यजुर्वेद से ढेर सारी उपनिषदें निकली और उसमें से एक ऐसी उपनिषद निकली जिसमें यजुर्वेद का पूरा सारांश चला गया। कौन सी वो भाग्यशाली उपनिषद थी? बृहदारण्यक उपनिषद। और उस बृहदारण्यक उपनिषद में वो महावाक्य, वो सारांश चला गया छोटा सा। वो क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूँ। ये शरीर नहीं, ये जीव भी नहीं, ये प्राण भी नहीं, मैं चेतन आत्मा जो कभी बदलता नहीं, कहीं आता जाता नहीं। हम ब्रह्मास्मि, वही मैं ब्रह्म हूँ। ऋग्वेद भी हो गया, यजुर्वेद भी हो गया। आप सामवेद में आते हैं। सामवेद में भी जो ज्ञान का हिस्सा था ना, उससे अनेकों उपनिषदें निकली। उससे एक उपनिषद ऐसी निकली जो सबसे भाग्यशाली थी, क्योंकि सामवेद का सारा सारांश उसी उपनिषद में चला गया। कौन सी वो उपनिषद थी? छांदोग्य उपनिषद। और इस उपनिषद में भी देखो, सार के भीतर सार, इस छांदोग्य उपनिषद में भी एक छोटा सा महावाक्य चला गया। क्या नाम था उसका? तत्त्वम् असि, वही तू है। तू इस प्रकृति की चीज नहीं है, इस नाशवान संसार की चीज नहीं है। तू शरीर नहीं है, जीव नहीं है, प्राण नहीं है। तत्त्वम् असि, तू वही है। देखो, सामवेद का सारांश क्या है? तू वही है। ये सामवेद का महावाक्य निकल गया। अब एक लास्ट वेद बचा, अथर्ववेद। अथर्ववेद के ज्ञान वाले पोर्शन से अनेकों उपनिषदें निकली, क्योंकि ज्ञान ही वाले पोर्शन को तो उपनिषद कहते हैं। अनेकों उपनिषद निकली, लेकिन उसमें एक ऐसी उपनिषद निकली जिसका नाम था मांडूक्य उपनिषद। और उस मांडूक्य उपनिषद, ये बहुत भाग्यशाली उपनिषद थी अथर्ववेद की, क्योंकि उसमें संपूर्ण वेदों का सारांश चला गया। अब वो सारांश मांडूक्य उपनिषद में क्या था? महावाक्य, अथर्ववेद का महावाक्य था। क्या था वो सार? अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तो इसका मतलब चारों के चारों वेदों से 4 महावाक्य निकले, और चारों महावाक्य का भी सार लाओ, निकाल लेते हैं, आओ। तो चारों महावाक्यों का सारांश ये है कि ये जो इस शरीर में आत्मा है, यही ब्रह्म है और वही मैं हूं। अब परमात्मा को कहाँ खोजना है, क्यों खोजना है? पा लिया जो था कि पाना, काम क्या बाकी रहा। जानना था सोई जाना, काम क्या बाकी रहा। चारों वेदों से, चारों महावाक्यों से असली चीज को जान लिया
कि मेरा अज्ञान मिट गया। पहले मैं सोचता था ये 5.5 फीट शरीर मैं हूँ, है ना, और ये जीव मैं हूँ, प्राण मैं हूँ, मन मैं हूँ। सारी गलतफहमी मिट गई इन महावाक्यों को समझकर। गुरु वाह वाह, श्रुति वाह वाह, भव सिंधु से काढ़ा मुझे, मम नाव के मल्लाह बन। वो अपने स्वरूप को पहचान गया इन चारों वेदों के चारों महावाक्यों से और कृतकृत्य हो गया। ओम शांति शांति शांति।